इसे यहाँ से बाहर ले जाऊँ। उसे कह रही होती है, ड्यूक ली बस मैं आपको एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बार मौका चाहती हूँ सारी चीज़ें क्लियर करने का कि मेरा असली नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं प्लीज़ आपसे भीख मांगती हूँ। पर ड्यूक ली पे इसका कोई भी असर नहीं करता क्योंकि ये उनकी बेटी का सवाल था। और वहाँ पर हैरी कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। वो डैमियन को थैंक्स बोलती है क्योंकि डैमियन ने उससे बचा लिया कोई गलत फैसला ना लेने से। जहाँ पर ड्यूक ली कहते हैं एरी, वहाँ पर एरी कहती है कि वो मैं यहाँ हूँ। और वहाँ एरी को लगता है कि ड्यूक ने जाते समय कहा था कि शैतानी मत करना और किसी को परेशान मत करना, पर मैंने तो ये सब कर दिया, तो क्या वो मुझे डांटने जा रहा है। जहाँ पर ड्यूक ली एरी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहते हैं कि तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि खुद को चोट मत पहुँचाना, सेफ रहना मेरे आने तक, पर देखो तो तुमने कितनी खुद चोट लगा रखी है खुद को। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है एरी? एरी वहाँ कहते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी चोट है, पर इसके एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये वही रीज़न है जिसकी वजह से अब मुझे बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होता है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये कह के ना एडी ना ड्यूक ली के गोद में गिर जाती है। वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं कि एडी को क्या हो गया। और शाम के सीन में जब डॉक्टर उसे चेक करके जाता है ना, तो डैमियन एडी के पास ही होता है और अभी भी उसे होश नहीं आया होता है। डैमियन मतलब डॉक्टर ना ड्यूक ली से बात कर रहा होता है। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये कब से न जाने कब से मेंटल प्रेशर को हैंडल कर रही है अकेले ही। शायद इसके पास में बहुत कुछ हो चुका है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसे आराम करने देना और जब होश आएगा तो मैं शायद फिर से चेक करने आऊँगा इसे। ड्यूक ली भी उसकी बात समझता है और वो सोचता है ड्यूक ली वहाँ एरी के बारे में ही सोच रहा होता है कि हर बार जब वो मुझसे बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई अडल्ट मुझसे बात कर रहा हो। छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया जो उसके पास बचपना ही नहीं रहा और उसे वक्त से पहले ही बड़ा होना पड़ा। सच में एरी, ये सब मेरी आंखों के सामने था और मैं इतना बड़ा इडियट था कि मैं इसे देख भी नहीं पाया। कि तुम्हें क्या फील हो रहा है? जहाँ पे ना ड्यूक ली एक कालखुत्री में होता है और वो ना ये गुस्सा ना निकाल रहा होता है प्रीस्ट पे जो वहाँ पर आया होता है। और जब ड्यूक ली अपनी होश में आता है ना, तो वो देखता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो करके। ड्यूक ली कहता है वहाँ क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। और वो ना उन दोनों प्रीस्ट से पूछता है कि इसने अभी क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। वहाँ पर वो प्रीस्ट तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ये हमारी मिस्टेक है, हमने वो पवित्र जल को अच्छी तरह से नहीं रखा, जिससे ये हमारी लापरवाही है जिससे कि वो चोरी हो गया। आप क्या चाहते हैं हमसे? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे ड्यूक ली कहता है कि क्या सचमुच में सब कुछ है ना? तो फिर ठीक है। और वो वहाँ पर उससे मारना बंद कर देता है और वहाँ कहता है कि बस तुम्हें इतना सा ही करना है, बाकी मैं संभाल लूँगा। और जब ये हो जाएगा ना, तो आगे चल के मैं मैरिज की एप्लीकेशन डालूँगा मेरी बेटी और कैल्डर के बेटे की। जहाँ पे वो दोनों प्रीस्ट आपस में बातें करने लग जाते हैं धीरे आवाज़ में कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? किसी को अडॉप्ट करना चाहता है और किसी की शादी, ये क्या बात है? जहाँ पे वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? पर ना शादी वाली बात तो हम मान ही नहीं सकते क्योंकि वो तो रॉयल फैमिली के अनुमति मतलब परमिशन चाहिए होती है हमें शादी करवाने के लिए, है ना? जहाँ पर वो कहते हैं कि अरे पागल, अगर हम नहीं मानेंगे ना तो हम यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे अगर हमने ड्यूक ली को मना कर दिया तो।
और वो ड्यूक ली से कहते हैं कि हम वैसे ही करेंगे जैसा आप कहोगे ड्यूक। हमारा हीरो कहता है कि तो फिर ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और वो एक जादुई स्पेल करता है इस स्टाइल। वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन प्रीस्ट पे करता है। हाँ, और ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट मैजिक, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि ड्यूक ली की बातों से वो एग्री करते हैं और वो उससे मुकर नहीं सकते हैं। वहाँ पर ड्यूक ली कहता है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम्हें इस मैजिक के बारे में पता है, तो फिर अब सब कुछ ठीक है, तो मुझे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी जान से हाथ धो दोगे। तो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर उन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि जान से हाथ धो दोगे। अब मेरा मतलब है कि ड्यूक ली हमें जिंदा छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और एक सुनहरी रात का सीन दिखाया जाता है, थोड़ी सी अलग सी जगह जहाँ पे हर जगह घास ही घास होती है। हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है और वहाँ पर एडी सोचती है कि अरे मैं तो ड्यूक ली के यहाँ थी, मुझे आखिरी बात वो याद है कि मैं ड्यूक ली से कुछ बात कर रही थी, पर मैं अचानक यहाँ कहाँ से आ गई और ये कौन सी जगह है, क्या मैं सपना देख रही हूँ। और तभी इतने पे आवाज़ आती है कि पकड़ो उसे, भागने मत देना, और हमें उसे जिंदा पकड़ना है, उसे मारना नहीं। हमें दिखाया जाता है एक बीस्ट टाइप की चीज़ जो एक खरगोश या फिर कुछ और है पता नहीं, पर उसके ऊपर कोई बैठा होता है, जहाँ पर वो बीस्ट टाइप का खरगोश ना एडी को ही देख रहा होता है। मतलब फॉक्स है क्या ये, शायद ये फॉक्स है, लोमड़ी टाइप की। और हमारी हीरोइन भी सोच रही थी उसने मुझे देख लिया, पर उसके ऊपर कोई है, वो क्या चीज़ हो सकती है। तभी ना हमारी हीरोइन के हाथों से ना एक अजीब सी लाइट वेव जैसी निकलने लगती है। एडी भी देखकर ही बहुत ज़्यादा हैरान थी और कहती है ये क्या है, क्या ये मैजिक है। इस सपने का क्या पर्पस था हमारी हीरोइन को याद दिलाने का, वो तो आपको पता चल जाएगा जल्दी। और वहाँ पर हमारी हीरोइन को इसी बीच होश आता है और वो देखती है कि ओ मैं तो अपने रूम में हूँ, पर डैमियन कहाँ है। हाँ, मुझे याद आ गया कि वहाँ क्या क्या हुआ था, और फिर मैं ड्यूक लेके ऊपर बेहोश भी हो गई उसके बाद। हाँ, पर वो सपना क्या था, और वो सारी चीज़ें, और मेरे हाथ से वो निकलने वाली लाइट, और इतने में ना डैमियन के हाथ से वो दवाई की वो शीशी नीचे गिर जाती है। वो देखता है एडी तुम जाग गई, और वो जल्दी से जाके एडी को गले लगाता है और पूछता है कि एडी क्या तुम ठीक हो। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।